77 और 80 तक, 80 के बाद बेगूसराय में कोई डिग्री कॉलेज नहीं खुला। और आज स्थिति ये है कि जब केंद्र सरकार की एक योजना आई 2009 में कि हिंदुस्तान में जितने अनुमंडल हैं, हर अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खोला जाए, और उसके लिए 5.5 करोड़ रुपया प्रति कॉलेज अलॉट हुआ केंद्र सरकार के द्वारा, और राज्य सरकारों को कहा गया कि आप जमीन उपलब्ध कराइए और कॉलेज उस अनुमंडल में जहां डिग्री कॉलेज नहीं है वहां खोला जाए। इस योजना के तहत 1910 में एक एडवर्टीजमेंट आया बिहार सरकार का कि बिहार में 12 अनुमंडल ऐसे हैं जिसमें कि डिग्री कॉलेज नहीं है, सिर्फ 12, और 12 में 3 अनुमंडल बेगूसराय का है, बखरी, बलिया और तगड़ा। इस 3 अनुमंडल में डिग्री कॉलेज नहीं है, जबकि बेगूसराय के बारे में है कि साहब यहाँ शिक्षा में हम लोग इतने अग्रणी रहे कि उस समय में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खुला, जीडी कॉलेज जैसी संस्था खुली, महिला कॉलेज खुला। आज स्थिति ये है कि 10 में एडवर्टीजमेंट आया सरकार का, पैसा पड़ा हुआ है केंद्र सरकार का, और बिहार में 12 अनुमंडल में एवरेज देखिए कि 3 अनुमंडल बेगूसराय का है, और 10 से लेकर अभी 23-13 साल इस योजना के स्वीकृत हुए हो गया, लेकिन एक भी कॉलेज नहीं खुला। दोस्तों, मैं रश्मि कुमारी और मैं आप लोगों को आज बताने के लिए जा रही हूँ बेगूसराय में कैसे विकास हो रहा है। इसी बीच में आप लोगों से बात करने के लिए जा रही हूँ जो बेगूसराय में क्या खास है, क्योंकि पटना के बाद ज़्यादा टैक्स देने वाली वो ज़िला है बेगूसराय। हमारे आज के अतिथि हैं अनिल सर, और सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। और सर आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए, क्योंकि ये बिहार से बाहर के भी लोग देख रहे हैं, आपका एक छोटा सा परिचय मैं जानना चाहूँ। नाम तो आप बता ही दिए, अनिल कुमार सिंह। हम यहाँ कांग्रेस के नेता के रूप में रहे सब दिन, और सर आप एक बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं। और हमारा परिवार बेगूसराय के विकास में अगर किसी एक परिवार को क्रेडिट दिया जा सकता है तो उसमें मेरा परिवार आता है। और जो बाबू अयोध्या प्रसाद सिंह, हीराऊ हमारे पिताजी, और एपीएस ट्रस्ट, ये 3 परिचय से मेरे फैमिली को लोग जानते हैं। और सामाजिक रूप से हम अपने परिवार में, मैं सामाजिक कार्य में रहता हूँ, इसलिए लोग ज़्यादा मुझे जानते हैं। जी धन्यवाद सर। सर अभी शिक्षा का जो बहुत बड़ा कह रहे हैं कि शिक्षा में बहुत विकास हो रहा है, बहुत तेजी से हमारा बिहार जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। क्या कहना है आपको इस शिक्षा के बारे में? ये विषय इतना बड़ा है कि बेगूसराय जिला को ही सीमित करके अगर हम शिक्षा की बात करें तो आज़ादी के पहले ही कहिए बेगूसराय शिक्षा में बहुत प्रगति कर रहा था। बहुत पुराने यहाँ अंग्रेज ज़माने के कई हाई स्कूल हैं, कई कॉलेज हैं जो आज़ादी के पहले खुले, जैसे जीडी कॉलेज बेगूसराय में, अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, सिलसिलेवार में बता देता हूँ। देश जब आज़ाद हुआ तो सबसे पहली आवश्यकता थी कि देश में साक्षर लोगों की संख्या बहुत कम थी, और कांग्रेस ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया, हालांकि आज़ादी की लड़ाई के समय में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय खुला, कांग्रेस के ही लोग, जो जनता सेनानी लोग थे, उन्हीं लोगों ने किया, और जो उस समय बड़े लोग थे जो जमीन दान कर सकते थे, सहयोग कर सकते थे, उन लोगों ने दिल खोल कर सहयोग किया। तो कई विश्वविद्यालय आज़ादी के पहले कांग्रेस के आंदोलन में खुलना शुरू हुआ। तो शिक्षा का नियम ये बना कि साहब अभी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, कोष का बहुत अभाव था, देश आज़ाद हुआ था, कंगाल था, तो एक आंदोलन चला देश में
कि अपने-अपने गाँव को, अपने-अपने इलाके को शिक्षित और साक्षर करने के लिए गाँव के लोग सहयोग से ज़मीन उपलब्ध कराते थे। उस पर किसी से बाँस माँग के, खपड़ा माँग के, चंदा माँग के उस पर मकान तैयार करते थे। और स्कूल के शिक्षक बहुत कम पैसे पर, जो गाँव के पढ़े लिखे लोग थे, वो लोग सहयोग करते थे और इस ढंग से शिक्षा का शुरुआत आज़ादी के बाद तेज़ी से हुआ हमारे। उसी संदर्भ में 46 में बेगूसराय में अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय अस्पताल भी, और देश स्तर पर उस विद्यालय का नाम लोग जानते थे। उसके बाद उसी साल 46 में ही सर गणेश दत्त डिग्री कॉलेज बेगूसराय के लोगों के सहयोग से और विश्वनाथ सिंह शर्मा जी की अगुवाई में, वही सेक्रेटरी थे, और उसकी स्थापना हुई 46 में, जो भी अपने समय का चर्चित और प्रसिद्ध कॉलेज में कहिए, बिहार में 2-4 कॉलेज में उसकी भी गिनती होती थी। 61 में डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का देहांत हुआ। यहाँ के बुद्धिजीवियों के साथ, जिसमें हमारे पिताजी भी शामिल थे, इन लोगों ने सहयोग से श्री कृष्ण महिला कॉलेज, मुझे लगता है कि बिहार में श्री बाबू के मरने के बाद श्री बाबू के नाम से कोई पहला विद्यालय महाविद्यालय खुला तो गर्ल्स कॉलेज बेगूसराय खुला। तो उस समय जो सामाजिक लोग थे वो पद पोस्ट से ज़्यादा इस बात में विश्वास रखते थे कि हमारे क्षेत्र का, हमारे ज़िले का विकास हो। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लोगों ने सहयोग किया। कोऑपरेटिव कॉलेज खुला, महिला कॉलेज खुला, यहाँ गर्ल्स हाई स्कूल आज़ादी के पहले ही खुल गया था, गर्ल्स मिडिल स्कूल आज़ादी के पहले था। उसके बाद कॉलेजिएट स्कूल खुला, बीपी स्कूल पहले से था, आज़ादी के पहले से, आज़ादी के पहले से जेके स्कूल था। इस ढंग से बेगूसराय में जो भी संस्थाएं आप देख रहे हैं वो सारे के सारे संस्था 70 के दशक के पहले के, और जितने जनप्रतिनिधि हैं शोशाबाजी करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, कभी आओ कभी बाओ। कभी मुख्यमंत्री आवेंगे तो कहेंगे जौहरी विद्यालय में खुलेगा बलिया में, कभी कहेंगे कि तगड़ा में खुलेगा, लेकिन खुलता नहीं।